हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है, ना ही मैं कहीं ट्रैवल करने वाला हूँ और ना ही मैं कहीं किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बट मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मेरे लिए नर्वस होने वाला है। आज मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है गाइस, जिसका हमको करीब करीब 1.5 महीने से इंतज़ार था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। तो आज वो दिन आ चुका है। सो वैसे तो मैंने देख लिया है अपना रिजल्ट और मैं पास हूँ, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो पता नहीं मैं किसी कोने में बैठा होता। हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 2 में कंपार्टमेंट आ रही है तो एक का हम पेपर दे सकते हैं और पास हो सकते हैं, और किसी की 4 में तो उनका कोई कुछ नहीं हो सकता, तो वो फेल है। वो अब वो NIOS कर रहे हैं। सो एक ही ऑप्शन है उनके पास अब। सो गाइज, अब बात आती है जो भी अगर जो 12th में बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। सो उनके लिए अगर मैं थोड़ी सी टिप्स दूँ कि वो इजी लगे उनको थोड़ा। सो गाइज, सबसे पहले आप कोई सी भी स्ट्रीम लो, साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट हो, डरने की कोई बात नहीं है। पर यह है कि अगर आप बस आपको इतना लगना चाहिए कि पेपर में बस कॉपी भरनी आनी चाहिए गाइज, आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये बात कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कॉपी भरनी आनी चाहिए। बिकॉज जो जितने भी मेरे सारे, और मैं भी अपनी खुद की बात बताऊं, मैंने हमेशा कॉपी भरी है बस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ज़्यादातर मैंने गाइज, अगर मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो मैंने MCQ से ढूंढ ढूंढ कर आंसर बनाए हैं, और ऐसी मतलब बनाए हैं मैंने खूब। और जो होते हैं रीड पैसेज होते हैं उनसे खूब ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि जब आता नहीं था कुछ लास्ट में तो भरते चले जाते हैं हम कॉपी। सो कॉपी भरो, बस समझना आना चाहिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये नहीं कि आप आल बवाल कुछ भी लिखे जा रहे हो, कॉपी भरो। 12th की बात बता रहा हूँ गाइज मैं, 12th की नहीं तो आप कोई सी भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी क्लास में हो, कॉपी भरो गाइज आप, बस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे तो ऐसा लगता है कि टीचर को भी, सामने वाले को, कि हाँ भाई इसने लिखा है, कुछ तो लिखा है। सो उसके बिहाफ आपको 1 नंबर या 0.5 आपको मिल ही जाता है। सो डरने की कोई बात नहीं है, आप कोई सी भी स्ट्रीम चॉइस करो जिससे आपको इंटरेस्ट है। और मतलब हमारा अगर बात आई कि हमने ट्यूशन भी लगाया था भाई, तो ट्यूशन में हम ज़्यादातर पढ़ते नहीं थे, पर ये था कि ट्यूशन लगाने का कि हमें पता चलती रहती थी कि क्या क्या हम चल रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट में है। मतलब आप समझ सकते हो कि ट्यूशन में तो हम पढ़े नहीं इतना, पर घर आकर यूट्यूब भी खुलता था रात को। 2 घंटे में पढ़ा था, वो भी जनवरी के एट द एंड जनवरी में मैंने पढ़ना शुरू करा था, रात को 10 से 12। 2 घंटे रात को बुक खुलती थी और सुबह खुलती थी 6 बजे से 8 बजे तक। और दोपहर में तो मैं कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था। मतलब ये था कि अगर आप ज़्यादा नर्वस ना हो, पास तो सभी हो जाओगे, बस ये है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। 5 सब्जेक्ट वाले तो गाइज एक में आपकी कंपार्टमेंट आनी ही आनी है। और बताऊँ तो मैं, जैसे हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे। पहला था हमारे पास इंग्लिश, दूसरा हमारे पास कंप्यूटर, मैथ हमारे पास थी। मैथ मैंने ली नहीं थी, मैथ में मैं पहले से ही वीक हूँ। तो इंग्लिश, कंप्यूटर और अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और तुम्हारी लास्ट तुम्हारी फिजिकल। तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट थे, और 6 में से ये फ़ायदा होता है अगर आप एक में भी, अगर आपकी कंपार्टमेंट या आपके कम नंबर आते हैं तो आपके नंबर उसमें जुड़ जाते हैं, जिस कंप्यूटर के नंबर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हेल्प करता है जिस भी कम वाला सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं। सो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है 6 सब्जेक्ट लेने का। और पहली आप एडमिशन लेने से पहले ही आप पता कर सकते हो कि 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो डरने की जब भी कोई बात नहीं है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिस्क तो है उसमें 5 सब्जेक्ट में, अगर आप कमज़ोर हो, वीक हो पढ़ने में। सो अभी मेरा एक पास का ही फ्रेंड है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसकी अकाउंटेंसी में बैक आई है, तो वो उसका पेपर दे रहा है। सो हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, रियलिटी बताऊं, तो मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे और मेरी एक में कम नंबर है। तो मेरे, वैसे तो मैं पास हूँ, पर अगर मैं इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, और वैसे तो मैं देना चाहूँगा क्योंकि इसमें कम नंबर है, तो आगे मुझे दिक्कत ना हो, इसलिए मैं देना चाहूँगा अकाउंट का पेपर, और क्योंकि मेन सब्जेक्ट भी है। सो और मैं पास हूँ। सो गाइस, डरने की कोई बात नहीं है। अगर जो भी नया बच्चा 12th में आ रहा है वो वीडियो देख रहा है, सो आपके लिए मैं इतना बता दूं कि आप बस कॉपी भरनी आनी चाहिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और डरने की कोई बात नहीं है। ट्यूशन लगाओ और पढ़ो। ट्यूशन में अगर आप पढ़ पा रहे हो, नहीं तो हमारे तो ग्रुप था ट्यूशन में,
पढ़ते ही नहीं थे हम तो, बस कभी मजाक करते थे, कभी खेलते थे, कभी कोई फेक बर्थडे भी बनाते थे गाइस हम अपने ट्यूशन में। जैसे किसी का बर्थडे भी नहीं है तो बर्थडे बना दिया, पार्टी हो गई। सो मतलब खूब मजे लेते हमने। और गाइस वैसे हमारा ये था कि स्कूल में हमारा फेयरवेल भी नहीं बन पाया, तो वो अलग दुख है। हमारे क्लास में ऐसे बच्चे थे ही नहीं जो फेयरवेल भी बनाए, घर से निकलते ही नहीं थे, ऐसे बच्चे भी हैं हमारी क्लास में। और बताओ फेयरवेल भी नहीं बना, ना हमारा स्क्रिबल डे बना। सो वो अलग ही दुख है गाइस हमारा। सो अदरवाइज सो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे बस इतना कहना चाहूँगा, मैं तो पास हूँ। मैं और हाँ गाइस, अगर आपको मैं बताऊं कि अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम सबसे पहला मैं बोर्ड का एग्जाम देने गया था, 12th का ही देने गया था, बिकॉज 10th तो हमारी कोरोना में पास हो गई थी। तो अब के भी सोच रहे थे पास होने की, अगर कोरोना बाबा आ जाते, पर आ चुका था, दिल्ली में थोड़े से केस आए थे, पर हमारी सुनी नहीं अब के कोरोना बाबा ने। पर कोई नहीं, हमें मेहनत भी करनी चाहिए। बट अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि हमने अपना फर्स्ट बोर्ड कैसे दिया था, तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि पहला एग्ज़ाम हमारा इंग्लिश का था और हमारी पूरी हालत ख़राब हो रखी थी, बिकॉज हमें पहली बार, वैसे तो यूट्यूब पर हम देख के गए थे कि कॉपियाँ कैसे डॉट मतलब बबल कैसे करते हैं, और जैसे भी पूरी सीट जो फिल करनी होती है उसमें ही बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, और उसमें छोटी सी भी मिस्टेक होते ही आपका वैसे तो वो डरा देते हैं टीचर कि नहीं होगा दोबारा, कुछ भी नहीं होगा, पर वो फ्लूड लग जाता है। पर आप कोशिश करो कि आपसे कोई गलती ना हो सीट भरने में, जो आपको बबलिंग करनी होती है, और सीट फॉर्म मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी लेटर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैपिटल लेटर होनी चाहिए। और वो टीचर वैसे इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं, वो आप बिना पूछे उनसे कुछ भरना नहीं होता, नहीं तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो मिस्टेक हो जाती है तो आपकी जो सीट है ना, आंसर सीट, वो स्कैन नहीं होगी। सो बहुत उससे ही भरने से मतलब बहुत डर लगता है। सो पहली बार जब हम गए थे तो मेरे तो गाइस फीवर हो गया था, सही बताऊँ तो, क्योंकि मेरी पहले से ही तबीयत खराब चल रही थी थोड़ी, और मेरे आने के बाद एकदम से भारी भारी सिर हो जाता है ना। तो पहला पेपर था, थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, सभी नर्वस हो रहे थे, मैं ही नहीं। और मेरे साइड वाला तो मुंह लाल हो गया गाइस, उसका पूरा मुंह लाल हो गया, बस क्या पूछो आप। और उसका पूरा मुंह लाल हो गया, वो इधर उधर देख रहा है, पेपर में कुछ कर ही नहीं रहा, और अब फेल है। नाम नहीं बताऊंगा वो। एंड टाइम पे सब पढ़ते हैं, सब पढ़ रहे हैं, क्योंकि कितना ही वीक बच्चे हो, पर एंड टाइम पे आप पढ़ भी लिए ना गाइस। मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो मैं 2 महीने में ही पढ़ा था, लास्ट के 2 महीने, जनवरी और फेब में पढ़ा था। फेब के लास्ट में हमारे पेपर शुरू हुए थे, 28 या 27 में हुए थे, तो 2 महीने ही हम पढ़े थे अच्छे से। रात को भी पढ़ा था, दिन में भी पढ़ा था, दोपहर में कभी पढ़ लिया कभी नहीं। तो रात का पढ़ना अच्छा रहता है, जितना मैंने सीखा है कि रात में अगर आप कुछ याद करते हो, लिख के याद करते हो, तो आपको अच्छे से याद रहता है। सुबह का भी रहता है, खाली मतलब फ्रेश माइंड रहता है, तो सुबह भी अच्छा रहता है। तो दोनों टाइम मैं पढ़ा था, तो तब जाकर मैं बॉर्डर पे पास हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप पहले से शुरू से पढ़ो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नर्वस हो बिल्कुल मत हो। हमारे टीचर ने हमको खूब डराया था कि आप पास नहीं होगे, वो नहीं होगे, मतलब टीचर बहुत डराते थे, पर पास हो चुके हैं हम। अगर मेरे टीचर भी ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू आप सभी को, आपने हमको पढ़ाया। और आएंगे हम स्कूल में, क्योंकि हमारा फेयरवेल भी नहीं बना, नहीं आपसे लास्ट टाइम मिल पाए, बस भागम भाग ऐसी होती रही। तो आपसे मिलने भी आएंगे, अगर आप देख रहे हो मेरे टीचर में से कोई सा ब्लॉग। वैसे सभी को पता है कि मैं ब्लॉग बनाता हूँ मेरे टीचर में। और आप सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने हमको पढ़ाया और हमने खूब मस्तियाँ करी। और क्लास में सभी को, मतलब हम बैक बेंचर थे अपनी क्लास में, सबसे पीछे जाके बैठते थे, चाहे आगे खाली हो, चाहे कोई आए ना आए। पर गाइस लास्ट में जब एक्स्ट्रा क्लास चलती थी तो हम सबसे आगे पहुंचते थे एंड टाइम पे, जब हमारे हाफ ईयरली चल रहे थे, क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता था हमें, तो हम सबसे आगे बैठते थे। नहीं तो हम पूरे ऑल टाइम ऑल ईयर पीछे बैठते थे गाइस। और गाइस बस मैं अपनी क्या बताऊं, मेरा पहला रोल नंबर है 4th क्लास से। 4th क्लास से मेरा पहला रोल नंबर है गाइस। आप सोच सकते हो कि मेरी कितनी ज़्यादा परेशान हुआ हूँ मैं। प्रैक्टिकल में मेरा पहला नंबर, सबसे पहले मैं जाता प्रैक्टिकल में। वैसे तो 4-4 का ग्रुप जाता है, पर
पहला रोल नंबर था मेरा गाइस 4th क्लास से। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी मुझे। और मतलब मुझे ना ही कोई बताने वाला, ना ही मुझे कोई अपने साथ एक्सपीरियंस बताने वाला कि हाँ भाई ये आने वाला है। बस पहला नंबर, सबसे पहले जाओ, सबसे पहले आगे, सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता था भाई साहब। पर प्रैक्टिकल और ये थ्योरी वगैरह तो ये तो निकल जाती हैं, स्कूल वाले ही दे देते हैं नंबर अपनी तरफ से अच्छे से। पर ये है कि 15 से ऊपर ही देते हैं, 15 और 20 के बीच में ही देते हैं वो। ऐसा नहीं है, अपने स्टूडेंट को अच्छे नंबर देते हैं। और हमारे भी चाहे कितना ही बेकार बच्चा हो, 15 से 20 के मतलब बीच में ही देते हैं वो नंबर। सो डरने की कोई बात नहीं, आप डरो मत, आप अपने टीचर से बना के रखो एंड ऑफ द टाइम। ज़्यादातर चाहे आपने पूरी साल बहुत परेशान करो, पर एंड में आप थोड़ी बना के रखना, तो हो सकता है कुछ बिगड़ सके। सो हम तो खूब परेशान करते थे, खूब मस्तियाँ करते थे, पर हमारे टीचर अच्छे थे। सो और मेरे वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे फिजिकल और इंग्लिश में अच्छे नंबर आए। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सबसे जो मेमोरियल जो बातें थी वो क्या है, तो लंच में जब हम साथ लंच करते थे, साथ तो लंच भूल जाओ भाई, जो भी लंच लाता था ना, झपट्टा मार के किसी इतने इतने पराठे आते थे, एक एक टुकड़े में पराठे आते थे, जो भी लंच आता था। लंच हमारी क्लास में बस 4-5 लड़के ही लंच लाते थे, मैं हो गया, एक और हो गया, 3-4 बच्चे लंच लाते थे। और गाइस जिस दिन मतलब केस ऐसे हो चुके थे, लंच के बाद हमारी क्लास में ही झाड़ू लगती थी, इतना गंदे तरीके से हम लंच करते थे गाइस, झपट्टी मार मार के। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, पर गाइस जो वो हम बखेरते नहीं थे, पर ये था कि अगर थोड़ा बहुत खाते समय बिखर जाता था, उसे आंटी हमारी क्लास में सफाई करती, और कोई से क्लास में सफाई नहीं होती थी, हमारी क्लास में सफाई होती थी, आप सोच सकते हो। और गाइस जिस दिन मतलब ऐसा लेट ही जाता था, 5 मिनट पहले स्कूल जाता था गाइस मैं। 8 बजे का स्कूल है तो 7:50 पे निकल गया, 7:55 पे। जिस दिन मैं या तो अगर जल्दी उठ गया तो 7:40 पे चला गया, उस दिन मैं ले जाता था बिरयानी पैक करवा के। और भाई साहब पता चल जाए, मतलब गलती से भी अगर सेकंड पीरियड में पता चल जाए, फोर्थ पीरियड के बाद हमारा लंच होता था, तो सेकंड पीरियड में अगर गलती से भी पता चल जाए कि अबे बिरयानी लाया, या लाते थे कोई भी नंबर वाइज लाते थे हम, सो भाई साहब वो बिरयानी लंच तक जाती ही नहीं थी। वैसे ही पीछे पीछे बैठे रहते थे हम, हाथ में ऐसे देते रहते थे, खाते रहते बस। कभी मूंगफली हो गई, कभी मतलब चलता रहता था मुंह हमारा। और कभी मुंह दुबका के खाते थे, कभी कुछ खाते थे भाई। बहुत ज़्यादा हमारे मेमोरियल डे थे स्कूल लाइफ में। और अभी अगर हम देखें तो कॉलेज लाइफ में हमारी मेमोरियल डे बनेंगे। तो स्कूल लाइफ हमारी अच्छी थी, पर इतनी खास नहीं थी, बिकॉज सभी बच्चे तो ऐसे थे कि ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो ज़्यादातर हमारा इसी वजह से हमारा फेयरवेल भी नहीं बन पाया, क्योंकि स्कूल जो पेरेंट्स से वो अलाउ नहीं कर रहे थे बच्चों को बाहर जाने के लिए, और स्कूल वाले हमारे बनवा नहीं देते फेयरवेल, क्योंकि हमारी क्लास इतनी अच्छी थी कि हमारे स्कूल वाले ने फेयरवेल ही नहीं दिया। इतनी शैतान बच्चे थे हम। सो वो समझते नहीं थे कि हमें फेयरवेल भी मिलना चाहिए, तो दिया ही नहीं उन्होंने हमें फेयरवेल। हमने सोचा कि हम बाहर बनाएंगे, अलग बनाएंगे, तो बच्चे रेडी नहीं हुए। हमने पूरी प्लानिंग, मैंने और मेरा एक फ्रेंड और है और एक लड़की और है, हमने प्लान करा था पूरा फेयरवेल बाहर बनाने के लिए, पर बच्चे रेडी नहीं हुए। लास्ट में सब ने मना कर दी कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, हमें टाइम नहीं मिल रहा। बस फिर तो बाद में ऐसे हो जाता है, अगर आप करना चाहो तो स्कूल में कर सकते हो, या स्कूल से टाइमिंग पे जब कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो आपको टाइम ही नहीं मिलना, गाइस मिलने का भी। अगर आप सोच रहे हो कि स्कूल लाइफ के बाद हम सभी दोस्त मिल सकते हैं, उसके बाद आपको किसी को टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो घूम मस्तियाँ करना, तो आप स्कूल की टाइमिंग में ही या स्कूल के दिन ही, मतलब चलते हुए टाइम में ही आप कर सकते हो एंजॉय। उसके बाद तो आप किसी को टाइम नहीं मिलने वाला, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। अभी मैं अपनी बताऊं तो कोई एडमिशन ले चुका है कॉलेज में, कोई स्कूल कॉलेज जा रहा है, कोई कहीं है, कोई अपने अलग तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जी की तैयारी कर रहा है, कोई सीयूट के पेपर दे रहा है। सो सब अपनी अपनी तैयारी में लगा है, कोई किसी के पास टाइम नहीं होगा इस टाइम मिलने का भी या कहीं भी घूमने का भी। सो अगर हम आपको बता दें, बस जो इंजॉय करना होता है वो स्कूल लाइफ में करना है। पर गाइस हमें जब हम अभी कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमें ऐसा लगता था जब स्कूल में थे कि बस निकल जाए यहाँ से। इतनी ज़्यादा पनिशमेंट ली थी हमने,
इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे हम, छोटी मोटी लड़ाई करते थे, ऐसे कुछ नहीं, मजे 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 में अपने फ्रेंड के साथ ही लड़ते थे। तो इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिली थी, इतनी ज़्यादा है हम मज़े लिए थे। पर जब हम उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था कि बस निकल जाए इस स्कूल से, जल्दी से 12th हो जाए, भगवान प्लीज़ पास करा दे, प्लीज़ हमें निकल जाए यहाँ से। अगर आपके अंदर कुछ भी गंदी आदत है या कुछ भी बैड हैबिट है, उसको आप हटाना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, तो आप उसकी जगह एक नई आदत डाल लो, नई हैबिट डाल लो। पुरानी आदत अपने आप हटती चली जाएगी गाइस, लिटरली आप मेरा विश्वास करके मानो, मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। और वो एक्सपीरियंस है मेरा ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग स्टार्ट मैंने इसलिए करी थी कि मैंने अपनी गंदी आदत हटा दी। लिटरली गंदी नहीं थी वो, मतलब मेरे लिए गंदी थी वो, आप समझ, मैं आपको बता नहीं रहा था अभी। और मतलब आपको अगर कुछ भी आदत हटानी है, कुछ भी नई आदत डालनी है ना, तो आप पुरानी आदत को हटा दो और उसकी जगह नई आदत डाल दो, ऑटोमेटिकली वो आदत हट जाएगी। आप लिटरली मेरा विश्वास करके देखो। और अगर आप ऐसा करते हो 1 महीने 2 महीने, तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ का जो मैंने यूज़ करा था। सो आप प्लीज़ ट्राई करके देखना अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो। पर अभी तो मैंने कॉमर्स साइड से ली थी, तो अकाउंटेंसी मेरी थोड़ी वीक है, उसमें मैं अगर चाहूँ तो इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकता हूँ, जिसके फॉर्म अभी निकलने वाले हैं 17 मई से 6 जून तक उसकी डेट है फॉर्म फिल करने की, इम्प्रूवमेंट की या कंपार्टमेंट की फॉर्म फिल करने की, तो आप भर सकते हो। सो गाइज मैं तो इम्प्रूवमेंट का भरूँगा, और उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद आपका पेपर होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। सो गाइज कैसा लगा ये ब्लॉग सो गाइज कैसा लगा है मेरा 12th का रिजल्ट का ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी जो भी आपके अंदर कुछ भी बात हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी रिसेंट में निकला हूँ 12th से। अगर आपके अंदर कोई भी नर्वसनेस हो, अगर जो भी नया 12th का जो स्टूडेंट है वो देख रहा हो इस वीडियो को, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप कमेंट में कर देना, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।